मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिश। ये 5 रूप बयान किए गए। पहला हक क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। जब सामने वाला कोई मुसलमान तुम्हें सलाम करे तो ये हक है आपके ऊपर कि आप सलाम का जवाब दें। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के ऊपर आप नज़र डालिए, दुनिया के मज़ाहिब के लोग जो आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलने से पहले, गुफ्तगू शुरू करने से पहले उनके यहाँ कुछ ना कुछ जुमले होते हैं। कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई गुड इवनिंग कहता है, कोई गुड आफ्टरनून कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई नमस्कार कहता है, कोई जोहार कहता है, कोई प्रणाम कहता है, कोई कुछ कहता है। कुछ ना कुछ जुमले होते हैं उनके यहाँ बातचीत शुरू करने से पहले। लेकिन इस्लाम ने जो तरीके हमको बताए हैं वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, जोहार, आदाब, प्रणाम, ये सारी चीज़ें नहीं बताई। हमको इस्लाम ने बताया कि जब तुम किसी से मिलो तो सलाम करते हुए आपस में मुलाकात करो। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है फ़इदा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाह। यहाँ तक कि जब तुम अपने घर के अंदर दाखिल हो तो घर के अंदर भी दाखिल हो तो सलाम करते हुए अंदर जाओ। अपने घर में दाखिल हो या किसी के घर में दाखिल हो तो सलाम करके अंदर जाओ। हम में से कितने लोग हैं जो घरों में दाखिल होते हैं सलाम करते हुए दाखिल होते हैं? लोगों का आइडिया मैंने देखा, लोग घरों में दाखिल होते हैं, अजीब अजीब अंदाज से लोग घरों में घुसते हैं, अजीब अजीब अंदाज में लोग। कोई घर में जा रहा है तो हेडफोन लगा करके दाखिल हो रहा है, कोई घर में दाखिल हो रहा है तो सीटी बजाते हुए जा रहा है, इस तरीके से घर में घुस गया। कोई घर में दाखिल हो रहा है तो एकदम गाना गाते हुए जा रहा है, जान है मम्मी, इस तरीके से घर में घुस गया। कोई घर में दाखिल हो रहा है तो शोर शराबा करते हुए जा रहा है, कल हो, इस तरीके। ये तमाम तरीके जो है सही नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता फ़इदा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाह। जब तुम अपने घरों में जाओ या किसी के घर में दाखिल हो तो सलाम करते हुए अंदर दाखिल हो, सलाम करते हुए अंदर जाओ। हम में से 90% लोगों को सलाम का मतलब ही नहीं पता होता है। सलाम करते हैं लेकिन सलाम का माना ही सलाम का मतलब ही नहीं पता है। सलाम का मतलब क्या होता है? हमने किसी को कहा अस्सलाम वालेकुम तो उसने जवाब दिया वालेकुम सलाम, तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, यानी मैंने तुम्हें दुआ दी, मेरी तरफ से तुम जो है सलामती के साथ रहो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दुनिया में भी सलामती के साथ रहो, आखिरत में भी सलामती के साथ रहो, कब्र में भी सलामती के साथ रहो। जहाँ भी रहो मेरी तरफ से फुल दुआ है कि तुम सही सलामत रहो, ये दुआ है। यहाँ मामला ऐसे हैं कि साहब मुंह से तो सलाम कर दिया, सलाम वालेकुम, मुंह से सलाम कर दिया, और दिल में ख्याल होता अकेले में मिलो तब बताएंगे। मुंह से सलाम कर दिया अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे पर अल्लाह की सलामती हो, और दिल में पाप है और दिल में कहते हैं कि अकेले में मिलो तब बताते हैं। ये कौन सा सलाम? ऐसे सलाम करके कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों। जब तक दिल साफ रख करके किसी को सलाम नहीं करेंगे वो सलाम आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। और इसका कितना बड़ा फायदा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गए, उनका एक शागिर्द था जिनका नाम था हजरत तुफैल बयान करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गए, जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बाजार में जाया करते थे, मार्केट में घूमने के लिए जाया करते थे, और थोड़ी देर बाजार में घूमते, इधर उधर घूमते, बाजारों में चक्कर लगाते, और फिर थोड़ी देर के बाद घर वापस आ जाया करते थे। हजरत तुफैल बयान करते हैं कि मैंने ऐसा कई बार देखा है। मैंने देखा अब्दुल्लाह इब्न उमर बाजार जाते हैं और बाजार जाने के बाद इधर उधर घूमते हैं, और घूमने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। मैंने ऐसा कई बार पाया। मैंने सवाल किया, ऐ सहाबी रसूल, ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, क्या मामला है, क्या माजरा है? आप रोजाना मार्केट में जाते हैं, आप रोजाना बाजार में जाते हैं, कुछ सामान बेचते भी नहीं हैं, कोई सामान खरीदते भी नहीं है, बस जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और थोड़ी देर के बाद घर वापस आ जाते हैं। और ऐसा मैंने कई बार पाया है, ऐसा मैंने कई बार देखा है, क्या मामला है? अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, ऐ तुफैल, तुमने देखा होगा जब मैं मदीना के गलियों में निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ
मदीना के गलियों में सन्नाटा है, मदीना के गलियों में मुझे लोग नजर नहीं आते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये सारे के सारे लोग बाजार में गए होंगे, ये सारे के सारे लोग मार्केट में गए होंगे। आए तुफैल, मैं सीधे बाजार जाता हूँ। आए तुफैल, तुमने देखा होगा जब मैं बाजार जाता हूँ तो जो भी आदमी हमसे मिलता मैं उसको सलाम करते हुए मिलता हूँ। जब मैं किसी दुकानदार के पास से गुजरता हूँ तो सलाम करते हुए गुजरता हूँ। जब किसी कस्टमर से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ। जब किसी बड़े से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ। जब किसी छोटे से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ। कहाँ ऐसा मैंने देखा है? अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, आए तुफैल, बस यही माजरा है, बस यही बात है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाजार जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाम करके अपने नामा अमाल के अंदर नेकियां जमा कर लूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाम करके अपने नामा अमाल के अंदर नेकियां जमा कर लूँ। आज हम तो सलाम उसको करते हैं जिससे हमें कुछ मतलब होता है, जिससे हमें कुछ फायदा होता है, जिससे हमें कुछ लेना देना होता है। हम सिर्फ उसको सलाम करते हैं, अपने मेयार के लोगों को सलाम करते हैं। अगर अपने से नीचे लेवल का कोई आदमी सलाम कर दे तो उसका जवाब भी नहीं दिया जा रहा। मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम कह दे तो 10 नेकियां, रहमतुल्लाह बढ़ा दे तो 20, व बरकातहू बढ़ा दे तो 30 नेकियां। नामा अमाल के अंदर नेकियां ही नेकियां लिखती चली जाएंगी। तो सलाम का जवाब तब दिया जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रद्दुस सलाम, जब सामने वाला मुसलमान सलाम करे तो सलाम का जवाब दिया जाए। तो सलाम का जवाब तब दिया जाता है जब सामने वाला सलाम करे। और यहाँ मामला है कि सलाम ही नहीं करते, और बहुत सारे लोगों का नजरिया बन गया कि मौलवी ही सलाम नहीं करता है, इस मौलवी के अंदर बहुत घमंडी है, मौलाना हमको सलाम नहीं करता है। लोग कहते हैं कि मौलवी जो है गुजरते हैं सलाम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर डालो। अल्लाह के नबी रास्ते से गुजरते थे, आपको अपने से बड़े उम्र के लोग मिलते थे, आप उनको सलाम किया करते थे। छोटे उम्र के लोग मिलते थे, आप उनको भी सलाम किया करते थे। नौजवान मिलते थे, उनको भी सलाम किया करते थे। हत्ता कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम किया करते थे। अल्लाह के नबी बच्चों को भी सलाम किया करते थे। मेरे भाइयों, ये नजरियात है लोगों के कि ये जो है लोग ये सोचते हैं कि ये हमसे कम उम्र का है और ये हमको सलाम नहीं करता है। आप अल्लाह के नबी से बड़े नहीं हो सकते, कोई भी अल्लाह के नबी का मुकाबला नहीं कर सकता है दुनिया में। आप उनसे बड़े हैं और आप ये नजरिया रखते हैं कि ये हमसे उम्र में छोटे हैं, हम इनको सलाम क्यों करेंगे, इनको सलाम हमको करना चाहिए। ये नजरियात है मेरे भाइयों। अगर ये नजरियात है तो सरासर हराम है, गलत है मेरे भाई, गलत है। सलाम में उम्र का तकाजा नहीं किया कि अपने से छोटे उम्र के लोगों को सलाम नहीं कर सकते, छोटा हो बड़ा हो। मेरे भाइयों, अगर आप ये सोचते वो नहीं सलाम कर रहा है तो आप करिए, उसमें क्या है, आप सलाम कर दीजिए, आप क्या छोटा हो जाएंगे। लेकिन नहीं साहब, ये जो है ये हमारे मुलाजिम हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, ये सलाम करें, हम नहीं करेंगे। लेकिन आज अभी समाज के अंदर में नजरियात देखने को मिलता है, जो लोग हज करके आ जाते हैं, उम्रा करके आ जाते हैं, उनके नाम के आगे हाजी टाइटल लग जाता है। हाजी टाइटल लग जाता है तो वो सलाम किसी को नहीं करते। क्यों? अब हम हाजी साहब हो गए, हम क्यों सलाम किसी को करेंगे? सलाम हमको करे क्योंकि हम हाजी साहब हैं। अच्छा, साल में जिंदगी में एक बार हज कर लिया, वो हाजी साहब हो गया, वो किसी को सलाम नहीं करेगा। हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, तब क्या हम किसी को सलाम नहीं करें? नमाजी का मकाम हज वाले से ज्यादा है। नमाज पाँचों टाइम की फर्ज है, और ज़कात हज जो है जिंदगी में एक मरतबा फर्ज है। अगर आपके पास मालो इस्तिताअत है तो हाजी साहब हो गए, किसी को सलाम नहीं करेंगे साहब। तो ये नजरियात गलत है मेरे भाइयों और दोस्तों। ये कहना कि वो नहीं करता है, वो हमसे हमको सलाम नहीं करता, वो नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप करिए। अल्लाह के नबी फरमाता है वह खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, सलाम में दोनों में बेहतर वो है, मुसलमानों में बेहतर वो है, अच्छा वो है जो सलाम करने में पहल करे, आगे पहले करे, वो बेहतर है। ये बताया गया बस। तो पहला हक क्या, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर जो इस हदीस में पहला हक बताया गया रद्दुस सलाम, सामने वाला जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दिया जाए।